परमात्मा श्री राधा कृष्ण के शरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, प्रायः जब कुंडली देखते हैं विद्वान, तो प्राय ऐसा कहा जाता है कि भाई आपका ग्रह केंद्राधिपति दोष में है, ग्रह फल देगा। केंद्राधिपति दोष वाक्य जो है वो सुनने में अटपटा सा लगता है, जबकि ये कहा जाता है कि केंद्र के स्वामी शुभ होते हैं। सबसे ज्यादा शुभ जो माने गए हैं वो त्रिकोण के स्वामी शुभ माने जाते हैं। 3 त्रिकोण हैं, लग्न, पंचम भाव और नवम भाव। ये 3 त्रिकोण हैं। इनके स्वामी पापक ग्रह हों चाहे शुभ ग्रह हों, वो शुभ फल देंगे। ऐसा नहीं है कि इनके स्वामी राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल हो जाएंगे तो अशुभ फल करेंगे। इनके स्वामी हमेशा शुभ ही फल देते हैं, वो अशुभ फल कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सदैव शुभ भाव हैं। इनको अशुभता छूती नहीं है, इनमें अशुभता का प्रवेश नहीं है। ऐसे ही 3 केंद्र हैं, 4 केंद्र नहीं है, 3 केंद्र हैं। चौथा भाव, सप्तम भाव, दशम भाव। 3 त्रिकोण हैं, 3 केंद्र हैं और 3 ही त्रिषडाय हैं। त्रिषडाय का मतलब त्रिषड, त्रि और षड और आय, त्रिषडाय। त्रि कहते हैं तीसरे भाव को, षड कहते हैं 6वें भाव को, आय कहते हैं 11वें भाव को। त्रिषडाय, ये 3 भाव। इन 3 भावों के स्वामी सदैव अशुभ हैं और 3 ही त्रिक भाव हैं, 6वां, 8वां और 12वां। ये 3 त्रिक भाव हैं, 3 त्रिकोण है और 3 ही केंद्र है। पाराशरी जी ने कहा कि दूसरा भाव, और उन्होंने 12वां भाव भी बोला है कि ये न्यूट्रल हैं, ये समभाव हैं। कुछ विद्वान दूसरे भाव को न्यूट्रल भाव मानते हैं, उसके स्वामी को। तो विषय है कि केंद्राधिपति दोष होता है कि योग होता है। केंद्राधिपति होने का दोष लगता है या योग बन जाता है। तो ऋषि पाराशर जी क्या कहते हैं इस विषय पर, ये बड़ा विचारणीय और समझने के योग्य है। ऋषि पाराशर जी ने कहा कि केंद्र का स्वामी यदि शुभ ग्रह हो वो पापी नहीं बता रहे, वो उसको दोषी करार नहीं दे रहे। उसको समझो कि पाराशर जी कह क्या रहे हैं, आपने जबरदस्ती उसको दोष बना दिया कि ये अशुभ फल करेगा। तो पाराशर जी ने कहा कि केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह हो, चौथे भाव का
सातवें भाव का और 10वें भाव का, ये तीन ही केंद्र, चौथा कोई केंद्र नहीं है। चौथा केंद्र जिसको लगन कहा जाता है वो तो त्रिकोण भी है ना, और उसका स्वामी सदैव शुभ होता है, चाहे कोई भी ग्रह क्यों ना हो, उसका स्वामी हमेशा शुभ ही होगा, शुभ हो ही नहीं सकता है। तो वो केंद्र की गणना में नहीं आता है, वो बाहर निकल जाता है। तो चौथे भाव का स्वामी, सातवें भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रह है तो वो कहते हैं कि वो अशुभ फल नहीं, वो शुभ फल नहीं करता, ये कहा है, अर्थात न्यूट्रल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अशुभ फल करने लग जाता है। ये बड़ा विचारणीय विषय है। अब शुभ, और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर अशुभ ग्रह यानी पापक ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, उन्होंने कहा कि यदि पापक ग्रह, और पापक ग्रह तो क्षीण चंद्र भी हो जाता है, पापक ग्रह बुध भी हो जाता है पाप के साथ बैठने से। तो वो कहते हैं कि पापक ग्रह यदि केंद्र के स्वामी बनते हैं तो वो अशुभ फल नहीं करते, न्यूट्रल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा शुभ फल करते हैं, ये नियम नहीं है। वो कहते हैं कि शुभ फल जो हमेशा शुभ फल करते ही हैं, लेकिन यदि वो केंद्र के स्वामी बन जाते हैं, 4, 7, 10 के स्वामी बन जाते हैं, तो वो शुभ फल नहीं करते। वहां पर ये नहीं लिखा गया कि अशुभ फल करते हैं, वो कहते हैं शुभ फल नहीं करते, अर्थात वो न्यूट्रल हो जाते हैं, न वो शुभ करते हैं ना वो अशुभ करते हैं। और दूसरा विषय आता है, पापक ग्रह यदि केंद्र के स्वामी हो तो विद्वान क्या कहते हैं जब फलादेश करते हैं, तो वो कहते हैं वो शुभ फल करते हैं। ऐसा कोई श्लोक का अर्थ ये नहीं है। वहां पर पाराशरी में जो अर्थ आता है, जो श्लोक का जो अर्थ किया जाएगा वो यह है कि पापक ग्रह पाप फल नहीं करेगा, यानी कि वो भी पाप फल से मुक्त हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे शुभ ग्रह शुभ फल नहीं करेगा केंद्र का स्वामी होने पर, तो ऐसे ही पापक ग्रह शुभ फल नहीं करेगा। अर्थात वो कहते हैं कि पापक ग्रह बहुत शुभ फल करता है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं पापक ग्रह अशुभ फल नहीं करता है केंद्र का स्वामी होने पर। लेकिन अब शुभ ग्रह तो चंद्र भी है ना भाई, शुक्ल पक्ष का चंद्र भी शुभ ग्रह में आता है, और बुध भी शुभ ग्रह में आ जाता है। अगर बुध अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रह के साथ है, केंद्र का स्वामी बन गया या अकेला बैठ गया मिथुन कन्या राशि में, तो वो शुभ ग्रह कहलाएगा। तो बृहस्पति और शुक्र ये शुभ ग्रह है, तो वहां पर एक आ गया कि शुभ ग्रह अशुभ फल की बात नहीं कही, वहां पर कहते हैं कि शुभ ग्रह शुभ फल नहीं करता है। तो क्या अशुभ फल मान लोगे? अब विद्वान क्या कहते हैं कि शुभ ग्रह अशुभ फल करता है और पापक ग्रह शुभ फल करता है। ये अर्थ नहीं है। अर्थ है कि पापक ग्रह पाप फल को त्याग देता है, यानी वो न्यूट्रल हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है। और शुभ ग्रह शुभ फल नहीं करता है, तो वो अशुभ फल नहीं करता, वो भी न्यूट्रल हो जाता है। अशुभ फल कब करता है ग्रह? अशुभ भी करता है जब केंद्र का स्वामी होता है, तब करता है कि वो त्रिसडाय का स्वामी बन जाए। त्रिसडाय का जब वो स्वामी बन जाता है, यानी कि वो केंद्र का भी स्वामी हो जाए और 3, 6
या 11वें भाव का स्वामी बन जाए साथ साथ। तो कुछ लग्नों में ऐसा होता है, सभी लग्नों में ऐसा नहीं होता है। तो वहां पर अब जिस प्रकार से के विचार करो कि मेष लग्न है किसी का, तो शनि वहां पर 10वें भाव का भी स्वामी बनेगा और 11वें भाव का भी स्वामी बनेगा। तो हर ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल 70% करता है और जो उसकी केंद्र त्रिकोण में राशि आती है वह 30% फल करती है। तो यानी कि मेष राशि वालों के लिए शनि केंद्र का भी स्वामी हुआ 10वें भाव का और 11वें भाव का भी स्वामी हो गया। तो शनि वहां पर मूल त्रिकोण राशि का फल करेगा विशेष रूप से, यानी कि 11वें भाव का स्वामी शनि। अब यहां पर दो मत हैं। दो मत कौन से? कि मेष लग्न वालों के लिए यदि शनि 10वें भाव में बैठ जाए तो शुभ फल करेगा, और लेकिन यदि वो शनि मेष लग्न की कुंडली में 11वें भाव में बनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ गया तो वो अब अशुभ फल करेगा। लेकिन धन के लिए अशुभ नहीं है, धन के लिए बहुत शुभ है। वहां पर दो विषय आते हैं कि वो धन के लिए शुभ है, क्योंकि यहां पर ये भी तो कहा है पाराशर जी ने कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठे वो लाभ कराएगा। और शनि जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में 11वें भाव में बैठेगा तो अपने घर में बैठेगा। तो जब वो अपने घर में बैठेगा तो रोग तो देगा, अंग पीड़ा तो दे देगा, वायु विकार तो देगा, वायु को रोग तो देगा, मांसपेशियों में, टांगों में, जॉइंटों में दर्द तो वो दे देगा। लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। और नियम ये भी है, जब कोई भी ग्रह स्वराशि में बैठा हो या मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो वो अच्छा फल करेगा, अच्छा फल करेगा। तो ये जो केंद्राधिपति दोष का जो विषय है, अब कोई ग्रह 7वें भाव का स्वामी भी हो जाए और 6वें भाव का भी स्वामी हो जाए और 7वें भाव में बैठे तो वो दोषी है। लेकिन अब इसमें एक पाराशर जी ने एक तीसरा जुगाड़ और बिठा दिया, उसको अच्छा करने का जुगाड़ कह देंगे उसे, क्या कहें हम, यदि पापग्रहों को, यदि पापग्रह 3, 6वें और 11वें का स्वामी भी हो गया और वो केंद्र का स्वामी भी बन गया, 4, 7, 10 का भी स्वामी हुआ, यदि वो गलत फल करने लगा है तो देखना ये है कि कहीं त्रिकोण के जो स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी यानी लगन का स्वामी और 5वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी, अगर इन स्वामी की दृष्टि वो यदि उस केंद्र के पापी ग्रह पर चली गई या शुभ ग्रह पर चली गई तो वो पाप फल नहीं करेगा, भले ही 3, 6वें और 11वें भाव में बैठा रहे, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो शुभ दृष्टि है।
त्रिकोण के स्वामी की शुभ दृष्टि है। जैसे कि सिंह लग्न वालों के लिए शनि छठवें भाव का भी स्वामी बनता है और सातवें भाव का भी स्वामी बनता है, और वो सातवें भाव में बैठा हुआ है। पंचमेश से दृष्ट हो जाए तो उसकी अशुभता खत्म हो जाएगी, शुभ फल देने लग जाएगा। लग्नेश से दृष्ट हो जाएगा तो वो शुभ फल देने लग जाएगा, और भाग्येश से यदि वो दृष्ट हो जाएगा, भाग्येश की उस पर दृष्टि पड़ जाएगी, तब भी वो शुभ फल देने लगेगा। क्योंकि तीनों त्रिकोण के स्वामियों की दृष्टि और फल और युति हमेशा शुभ फल देने वाली होती है। तो ये जो कहा जाता है कि केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हो तो अशुभ फल करते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसको, इस भ्रांति को निकाल दीजिए। और केंद्र के स्वामी पापक ग्रह हो तो शुभ फल करते हैं, ये भी कोई नियम नहीं है। नियम ये है कि शुभ ग्रह शुभ फल नहीं करते, अर्थात वो न्यूट्रल हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। और पापक ग्रह यदि केंद्र के स्वामी है तो वो पाप फल नहीं करते, वो भी न्यूट्रल और सम हो जाते हैं। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।